मैं आपको आज आचार्य भगवंत के इस विराट सृजन के माध्यम से, विराट साहित्य के माध्यम से, विराट ज्ञान के माध्यम से, जिसका पार पाना हम सबके लिए अभी बहुत कठिन है, बहुत पुरुषार्थ से साध्य होने वाला है, लेकिन उनकी कुछ लेखनी के द्वारा, उनके कुछ काव्य के माध्यम से हम उनके अनुभवों से कुछ ज्ञान प्राप्त करें, उससे उसका रहस्य समझे, भाषा बोध करें, भाव बोध करें, विषय बोध करें, और हम छोटे छोटे विषयों से भी कैसे आचार्य भगवंत रहस्य ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने पिछले दिनों मैंने अपने प्रबोधन में आचार्य भगवंत की सृजित कविता घास की आत्मकथा सुनाई थी। तो आइए हम सब पुनः प्रकृति में चलते हैं और प्रकृति का एक विशालकाय वृक्ष, जिसे हम बरगद का वृक्ष कहते हैं, कोई इसे वट वृक्ष भी कहते हैं, कोई बड़ का पेड़ भी कहते हैं, तो ऐसे बरगद की आत्मकथा के माध्यम से मैं आपको प्रकृति और पर्यावरण का आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से बोध देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अभी वर्तमान विज्ञान में भी प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास चल रहा है। सारा विश्व, सारा वैज्ञानिक जगत चिंतित है कि इस पृथ्वी की रक्षा कैसे होगी, ग्लोबल वार्मिंग से रक्षा कैसे होगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, विषम वृष्टि और जो भी परिवर्तन आ रहा है, संक्रमण आ रहा है, इन सब से कैसे रक्षा होगी। तो आचार्य भगवंत ने अपनी प्रकृति पर्यावरण गीतांजलि में ये सब विषय का चिंतन किया है। वैसे तो आचार्य भगवंत सारे विश्व के कल्याण का, सारे विश्व के उत्थान का और उद्धार का भाव रखने वाले महागुरु हैं। भगवंत सम आपका भाव है। तो आचार्य भगवंत इस बरगद की आत्मकथा के माध्यम से, वट वृक्ष के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये इस कविता के माध्यम से आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी कविता है, क्योंकि उस दिन तो घास एक तुच्छ वस्तु थी, लेकिन प्रकृति में हम वट वृक्ष को जब देखते हैं, बरगद के वृक्ष को देखते हैं, तो एक विशाल काय वृक्ष को देखते हैं। और इस विशाल काय वृक्ष के नीचे आप लोगों ने कितने वट वृक्ष देखे हैं मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन जिन्होंने वट वृक्ष देखे हैं वो बहुत अच्छा अनुभव कर पाएंगे, और जिन्होंने ना भी देखे हों वट वृक्ष, तो वो कम से कम आज इस कविता के माध्यम से परिचय प्राप्त करें कि बरगद के वृक्ष में कितने आयाम छिपे हुए हैं, कितने संदेश छिपे हुए हैं। आपने अनेक बार देखा होगा आचार्य भगवंत बरगद के वृक्ष के माध्यम से एक बहुत अच्छा उदाहरण आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कि आत्मा में कितनी शक्ति है। अभी आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, निगोदिया में भी गुरुदेव बोलते हैं सिद्ध में भी अनंत शक्ति है, और निगोदिया जैसे सूक्ष्म जीव में भी अनंत शक्ति है। तो वट वृक्ष के बीज का हमेशा उदाहरण देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वट बीज कितना छोटा सा होता है। जिन्होंने देखा होगा, हम लोगों को भी गुरुदेव ने दिखाया था, मैंने भी देखा है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसका जो वृक्ष होता है वो कितना विशाल होता है। आपने विशाल कोई ऐसा वट वृक्ष देखा हो? गुरुदेव बताते हैं कोलकाता का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे एक ग्राम का नाम बड़ चिचोली ही है। उस ग्राम का नाम बड़ चिचोली इसलिए है, वहां की बहुत विशाल, ऐसा मीलों में फैला हुआ वट वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष, उसके लिए वो गांव ही जाना जाता है। तो ऐसे बरगद के वृक्ष के माध्यम से आचार्य भगवंत हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना, और इससे बहुत अच्छा एक चिंतन भी प्राप्त होता है। एक प्रकृति का चिंतन, प्रकृति के साथ साथ हमको पर्यावरण का चिंतन मिलता है, आध्यात्मिक चिंतन मिलता है, और प्राणी विज्ञान आदि आदि इसमें जितने आयाम हैं उन सब का बोध हमको आचार्य भगवंत छोटे छोटे विषयों से लेके
बड़े बड़े विषयों में भी ऐसा बोध देते हैं। तो आइए बरगद की आत्मकथा। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। छोटे बीज से विशाल वृक्ष मेरे सम नहीं अन्य है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। आगे की पंक्तियां भी सुनना कि ये वट वृक्ष कैसे वृद्धिंगत होता है, कैसे इसका विकास होता है। पक्षी के मल से मेरा बीज जब गिरता योग्य स्थान में, अंकुर होकर विशाल वृक्ष बनता मेरे बीज से। बीज से खरबों अरब गुणी बनती मेरी काया है। ऐसी विशाल काया मेरी समाये नन्हे बीज में। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। छोटे बीज से विशाल वृक्ष मेरे सम नहीं अन्य है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। मेरे गोद में अटकली करे चंचल चपल गिलहरी प्यारी। तोता मैना कोयल बुलबुल गाए गाना मनहारी। बंदर मामा खूंकार भरे डाली से डाली छलांग भरे। तितली रानी की शोभा से मेरी शोभा की महिमा बढ़े। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। छोटे बीज से विशाल वृक्ष मेरे सम नहीं अन्य है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। आप लोग एक एक शब्द ध्यान से सुने, बहुत प्रेरक कविता है, शिक्षाप्रद है। बाद में मैं इसका विश्लेषण करूंगा। वर्षा ऋतु की अंधेरी रात में जब हजारों जुगनू चमके, दीपक कल्प वृक्ष समान मेरा शरीर भी जगमग झलके। हजारों कीट पतंग तथा पशु पक्षी भी मुझ में करे निवास। किसी से भेद भाव न करूं, कभी न करूं किसे निराश। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। मानव भी मेरी छाया में बैठे, गाय भैंस आराम करे। मेरी प्राकृतिक कूलर गोद में बिना प्रदूषण श्रम हरे। मुझसे नियंत्रण होता प्रदूषण, शब्द वायु व मृदाक्षरण। मैं हूं नीलकंठ विषपान करता, मानव से जो हो विसर्जन। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। कन्याएं सावन झूला झूले, हाथी बंधेवा भोजन करे। मेरे विशाल कोटर में उल्लू आदि विश्राम करे। मेरी विशाल
छाया में थके पथिक आराम करे, ग्रीष्म काल में ठंडक पाते वर्षा शीत से रक्षा करे। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। मुझसे मानव शिक्षा न लेता, किंतु करता विपरीत काम। दूसरों का ना करे उपकार, उपकारियों का करे सहार। जीवों को सहारे प्रकृति नाशे, प्रदूषणों का भी सर्जन। जिसके कारण धरती में आज सर्वत्र फैला अति दूषण। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। और अंतिम पंक्ति, हे मानव मेरे समान स्वशक्ति का यदि करो विकास, स्वपर विश्व का विकास भी हो, अंत में पाओ पूर्ण विकास। कनक नंदी की लेखनी से आज मैंने किया आत्मनिवेदन। मानव यदि इससे सीखेगा, तब हो सच्चा मूल्यांकन। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। छोटे बीज से विशाल वृक्ष मेरे सम नहीं अन्य है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। ये कविता आचार्य भगवंत ने, इसका भी संस्मरण में सुना रहा हूं, जैसे आपको उस दिन कोयल की कविता का संस्मरण सुनाया था। ये हम लोग अतिशय क्षेत्र सीपुर के पास एक ग्राम है सुरखंड खेड़ा, वहां के भी भक्त आते थे। तो जब हम सुरखंड खेड़ा गए विहार करके, तो सुरखंड खेड़ा के गांव में प्रवेश करने से पहले एक छोटा वट वृक्ष, वहां बड़ा तो नहीं था लेकिन छोटा था, मध्यम आकार का। तो उस वृक्ष को देखने के बाद में आचार्य भगवंत जैसे ही वहां पहुंचे ग्राम में, तो उस दिन आचार्य भगवंत ने मध्याह्न में 3:32 पे, यानी 3/6/2011 को जब कविताओं का प्रारंभ हुआ था, तब ये कविता सृजित की थी। और इस कविता में अभी आपने सामान्य रूप से समझा कि इसमें कितना संदेश छिपा हुआ है, कितना आध्यात्मिक तक संदेश छिपा हुआ है, सारे विश्व की रक्षा का भाव छिपा हुआ है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको विश्लेषण करके बताता हूं, तो आपको बरगद की महिमा ज्ञात होगी। क्योंकि अभी ऐसा देखने में आता है कि प्रकृति से जुड़ाव नहीं होने से बहुत से लोग पेड़ पौधे, पशु पक्षी या प्रकृति में अन्य जो कुछ भी गतिविधियां होती है, उससे लोग जानकारी ही नहीं है। अपरिचित की तो बात छोड़ो, कोई जानकारी ही भी नहीं है कि क्या क्या प्रकृति में होता है। इसलिए प्रकृति में जाना चाहिए। आचार्य भगवंत आरंभ से ही प्रकृति पर्यावरण के प्रेमी रहे हैं। मैंने भी अपने बाल्यकाल से प्रकृति और कृषि आदि को देखा है, तो मुझे भी इसका थोड़ा थोड़ा अनुभव है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आचार्य भगवंत लिखते हैं, बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम। बरगद का वृक्ष बहुत विशाल